गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डेली करंट अफेयर 2025। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर। फर्स्ट ऑफ ऑल सभी को मेरी तरफ से हैप्पी रिपब्लिक डे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। और हाँ फ्रेंड, प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिए क्योंकि वीडियो के लास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे उन क्वेश्चन का आंसर जो मैंने आपको कल दिया था 25 जनवरी को। और दो नए क्वेश्चन भी मैं दूंगा आपको जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला करंट अफेयर है हंटिंगटन डिसीज। ये क्या होता है? ये डिजीज जो है ब्रेन से रिलेटेड है। जैसे जो हमारे रेगुलेट जो भी वॉलंटरी मूवमेंट होते हैं, मेमोरी होती है, उसको ये इफेक्ट करता है। वॉलंटरी मूवमेंट आप जान रहे होंगे, जिसमें हमारे ब्रेन का एक पार्ट जो सेरेब्रम होता है उसको कंट्रोल करता है। इनवॉलंटरी वो पार्ट होता है जैसे रिफ्लेक्सिस होते हैं अपनी आँख के, है ना, जिसमें हम लोग को ज़्यादा कंट्रोल नहीं करना पड़ता, वो अपने आप हो जाता है। जैसे आंखों का मूवमेंट हो गया, और जैसे भूख लगना हो गया, खाना पचना हो गया, है ना, ये इनवॉलेंटरी है। चलिए आगे देखते हैं इसका कारण क्या होता है। ये जेनेटिक म्यूटेशन है, किसमें? एसटीटी जीन में। अब एसटीटी जीन प्रोड्यूस क्या करता है? हंटिंगटिन प्रोटीन, जो कि जरूरी है किसके लिए? न्यूरॉन फंक्शन के लिए। इसीलिए बोलते हैं ये ब्रेन सेल्स को ज़्यादा इफेक्ट करता है। दिस म्यूटेशन लीड्स टू द मिसफोल्डिंग ऑफ द हंटिंगटिन protein, which in turn damages neurons instead of helping them. ओके। और ये किसको अफेक्ट करता है? एक तो बेसल गैंग्लिया है जो रेगुलेट करता है बॉडी मूवमेंट को, जो कि वॉलेंट्री मूवमेंट है। उसके बाद ब्रेन कॉर्टेक्स इन्वॉल्व इन थिंकिंग, मेमोरी एंड डिसीजन मेकिंग। इसका सिम्टम क्या होता है? कोरिया होता है, नॉट कोलरा, ठीक है। कोरिया वो उसकी एक्टिविटी जैसे डांस टाइप, मूवमेंट ऐसे होंगे जैसे वो डांस कर रहा हो, डांसिंग मूवमेंट टाइप। एबनॉर्मल बॉडी पोस्चर होगा उसका, ठीक है, बेढंगा तरीके से उसके पोस्चर होंगे। चेंजेस इन बिहेवियर होगा, इमोशन, थिंकिंग एंड पर्सनैलिटी, है ना। और इसका क्या है कि जिस आदमी में ये सिम्टम दिखने लग जाते हैं वो 15 से 20 साल के अंदर में खत्म हो जाता है, और उसका कोई क्योर नहीं है। बस ये है कि आप जो सपोर्टिव आप दे सकते हैं, जो सिम्टम होता है ना, सिम्टम के हिसाब से आप दवा दो, या कुछ रिलीफ हल्का फुल्का कर सकते हैं। पर ये सिम्टम अगर देखेंगे तो आदमी नॉर्मली जो होता है 15 से 20 साल के बीच अंदर खत्म हो जाता है। दूसरी न्यूज़ क्या है? हमारे इंडियन ग्रे वुल्फ। ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि कर्नाटका का जो एक वुल्फ सेंचुरी, जो कि कर्नाटका का पहला है, बंकापुर वुल्फ सेंचुरी, ये इंडिया में दूसरा है। ठीक है दोस्तों, पहला जो है बिहार में है। हाँ, इसमें न्यूज़ ये है कि जो इंडियन ग्रे वुल्फ है वहाँ पे 8 बच्चे एक साथ जन्म लिए हैं। ठीक है, बाकी इसमें आप जान लीजिए, ये तो लीस्ट कंसर्न ही है, IUCN स्टेटस इनका लीस्ट कंसर्न है, साइट्स में अपेंडिक्स 1 में है। इनका व्यापार नहीं हो सकता इंटरनेशनल या कोई भी चीज़। और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में भी शेड्यूल 1 में है, आप इसका शिकार भी नहीं कर सकते हो। और मैंने जो आपको बताया कि 2 हैं, इंडिया ओनली 2 प्रोटेक्टेड एरिया डेडिकेटेड टू वुल्फ। कौन से वुल्फ? इंडियन ग्रे वुल्फ। पहला कौन सा है? महुआ दानार वुल्फ सेंचुरी, बिहार झारखंड में है। और दूसरा है आपका बांकापुर वुल्फ सेंचुरी, कर्नाटका का पहला है और इंडिया का दूसरा है। थर्ड न्यूज़ देखते हैं हम लोग। थर्ड न्यूज़ है इंडियन नेवी वेसल फिनिशेस हाइड्रोग्राफिक सर्वे ऑफ मॉरिशियस। अब देखिए, अब ये न्यूज़ हो गया। अब हम लोग को इसको स्टैटिक पोर्शन पढ़ते हैं। किसके द्वारा? INS सर्वेक्षक। ये एक हाइड्रोग्राफिक सर्वे वाला हमारा वेसल है, ठीक है। और ये जो हम लोगों ने किया है सर्वे, हाइड्रोग्राफिक सर्वे, ये किसका पार्ट था? पार्ट ऑफ सागर इनिशिएटिव। हम लोग सागर इनिशिएटिव सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, और जो भी इस रीजन में है हमारे, उन सब की ग्रोथ के लिए काम करता है ये इनिशिएटिव, ठीक है। अब INS सर्वेक्षक क्या है? इंडियन नेवी हाइड्रोग्राफिक सर्वेशिप है, और ये किस क्लास का है? दर्शक क्लास ऑफ शिप, ठीक है। अब हाइड्रोग्राफी क्या होती है? ब्रांच ऑफ अप्लाइड साइंस विच डील्स विद द मेजरमेंट एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ द फिजिकल फीचर ऑफ ओशंस, सीज, कोस्टल एरियाज, लेक्स, रिवर्स एज वेल एज विद द प्रिडिक्शन ऑफ देयर चेंजेस ओवर टाइम। ये आप समझ रहे हो। और इसमें एक चीज ध्यान रखना कि ये मेजर किया जाता है इस सर्वे के दौरान, ये टाइड और करंट्स को भी मेजर करता है, ठीक है। मतलब जो डिस्क्रिप्शन होता है उसको मेजर करने के अलावा उनका प्रिडिक्शन भी देता है कि इन फ्यूचर आने वाले 10वें साल में क्या हाल होगा, ये सब चीजें भी प्रिडिक्शन करता है, करंट सिचुएशन देख के। उसको सागर इनिशिएटिव देखो, फॉर एम्फेसाइजिंग मैरीटाइम डेवलपमेंट एंड कॉपरेशन विद रीजनल पार्ट्स, जो आसपास की कंट्रीज है उनकी मध्यस्थ
एक मतलब रिलेशनशिप क्रिएट करना कॉपरेशन का, ठीक है। अब मॉरिशियस, अब इस चीज में एक मॉरिशियस आ रहा है ना, मॉरिशियस के बारे में हम लोग जान लेते क्या होता है। मॉरिशियस एक आइलैंड कंट्री है इन द इंडियन ओशन, ठीक है। और ये इंक्लूड करता है एक तो मेन लैंड जो मॉरिशियस कहलाता ही है, ठीक है। उसके अलावा मॉरिशियस में ये भी इंक्लूड है रोड्रिग्यूस, आगालेगा एंड सेंट विलेंटन आइलैंड, ठीक है। अब मॉरिशियस की कैपिटल क्या है, पोर्ट लुइस, करेंसी है मॉरिशियन रुपी। चलिए फिफ्थ न्यूज देखते हैं। फिफ्थ न्यूज क्या है हमारी, फिफ्थ न्यूज है डिफेंस मिनिस्ट्री कॉन्ट्रैक्ट विद HVF हैवी व्हीकल्स फैक्ट्री, किसके लिए, 47 T-72 BLTs। अब BLTs क्या है, ये स्टैटिक पोर्शन में आप समझ लीजिए, BLT का फुल फॉर्म ही आप जान लीजिए, ब्रिज लेइंग टैंक्स। मतलब वो टैंक्स मतलब जो इमरजेंसी में काम आए, जैसे मान लीजिए एक जगह से दूसरी जगह जाना और बीच में मतलब खाई है या समथिंग, मतलब कुछ गैप है, मतलब वैली है टाइप का, अगर जवानों को उस तरफ ले जाना तो एक टेम्परेरी मतलब अरेंजमेंट है एक मतलब टैंक पे, जो कि मतलब पुल कैरी मतलब ब्रिज कैरी करता है, जो टेम्परेरी बेस पे यहाँ से खुल जाएगा और वो उधर लग जाएगा, जिससे आराम से मतलब जो हमारे जवान हो गए एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जा सकते हैं इसलिए। बस इतना ही जानिए। उसके बाद सिक्स न्यूज है हमारा लेक नए वाशा, ये कहाँ पे है आपका, ये केन्या में है। पर न्यूज क्या है इसका, इम्पैक्टेड बाय वाटर हायासिंथ। हायासिंथ क्या है, इन्वेसिव स्पीसीज है। इन्वेसिव स्पीसीज वो होती है जो वहाँ की मतलब नेटिव ना हो, मतलब जो कहीं और से लाई गई हो, है ना, मतलब वहाँ पे इंट्रोड्यूस किए गए हो किसी मतलब एक लोकेशन पे, ठीक है। अब स्टेटिक पोर्शन इसमें क्या है आपका, लेक नए वशा, ये कहाँ पे है, केन्या में। ये कौन सी लेक, फ्रेश वाटर की लेक है। और इसमें पानी कहाँ से आता है, तो केन्या की जो दो रिवर है, मलावा और गिलगिल रिवर, इनसे पानी इसमें आता है। अब ये देखिए मैंने जो बताया ना आपको, वाटर हायासिंथ, ये क्या है, नेटिव कहाँ से है, साउथ अमेरिका पर इंट्रोड्यूस की गई थी केन्या में, इसलिए केन्या के लिए क्या हो गई, इन्वेसिव प्लांट, ठीक है। प्रिवेंट्स पेनिट्रेशन ऑफ सनलाइट एंड इम्पैक्ट एयर फ्लो इन द वाटर बॉडी, ठीक है। मतलब आप ये जान लीजिए एकदम चारों तरफ मतलब फैल जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि उसके नीचे उस पानी के नीचे जितने भी जीव जंतु होते हैं या प्लांट्स होते हैं वो सर्वाइव नहीं कर पाते सही से, ठीक है। क्योंकि ये पेनिट्रेशन जो होता है सनलाइट का और ये एयर फ्लो इसको प्रिवेंट कर देता है, जाने नहीं देता, ठीक है। चलिए हम लोग सेवंथ न्यूज देखते हैं। सेवंथ न्यूज क्या है, ग्रेट बैरियर रीफ एक्सपीरियंसिंग शिफ्ट ड्यू टू क्लाइमेट चेंज एंड ह्यूमन एक्टिविटी। ये आप समझ ही रहे हैं, मतलब जो ग्लोबल वार्मिंग होगी या ह्यूमन एक्टिविटी इतनी बढ़ गई कि जो मतलब हमारे ग्रेट बैरियर रीफ है उसमें शिफ्ट देखा जा रहा है, ठीक है। मतलब चेंजेस हो रहा है, कोरल्स खत्म हो रहे हैं, मतलब जैसे कोरल जब समाप्त होने लग जाते हैं उनको कोरल ब्लीचिंग कहा जाता है। नहीं तो वो एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है दो चीज का, है ना, जो प्लैंकटन जो जीव मतलब होते हैं उनका, और एक मतलब कोरल जो होता है पोलिप जिसे कहते हैं, इन दोनों का मेल ही होता है, ठीक है। और जब ये खत्म हो जाते हैं तो व्हाइट कलर के हो जाते हैं, ब्लीचिंग कहते हैं जिसे, ठीक है। इसमें स्टैटिक पोर्शन यही है, ग्रेट बैरियर रीफ होता क्या है, कहाँ है, ठीक है। तो ये कहाँ है, पैसिफिक ओशन में, वो भी कहाँ पे, नॉर्थ ईस्टर्न कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, वो भी कोरल सी, वो एरिया कोरल सी ही कहलाता है, ठीक है। इसमें खास बात क्या है, इट इज द लॉन्गेस्ट एंड लार्जेस्ट रीफ कॉम्प्लेक्स इन द वर्ल्ड, ठीक है, लार्जेस्ट लिविंग स्ट्रक्चर ऑन अर्थ, ठीक है। अब ये कितना कंप्राइज करता है, ये 10% आप मान लीजिए, मतलब पूरे वर्ल्ड का जो कोरल रीफ इकोसिस्टम है उसका 10% ग्रेट बैरियर रीफ, बहुत बड़ा हो गया एक जगह पे इतना इकट्ठा, ठीक है। अब हम लोग जब रीफ देख रहे हैं तो रीफ भी दो तरीके से होते हैं, एक होता है मतलब जो मतलब रेडियल वे में मतलब ग्रो करे, और एक होता है जो इलांगेटेड वे में ग्रो करे, तो उसी हिसाब से इनका डिफ्रेंसिएशन है। एक होता है प्लेटफॉर्म रीफ्स, एक होता है वॉल रीफ्स। उसके बाद इसमें एक और खास है कि ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट का इसको मतलब डिक्लेयर किया गया है कि यूनेस्को के द्वारा 1991 में, ठीक है। अब एट न्यूज देखते हैं हम लोग। एट न्यूज है कि जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो हमारा है उसने आइडेंटिफाई किया क्या, 23 स्पीसीज ऑफ मिडगेस, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे मिडगेस है क्या। अब स्टैटिक पोर्शन में मिडगेस हम लोग पढ़ लेते हैं, स्टैटिक पोर्शन में हम पढ़ेंगे तो मिडगेस क्या है, टाइनी इंसेक्ट्स हैं, ठीक है, जिनका अपीयरेंस जो दिखते हैं मतलब मक्खियों की तरह है, ठीक है, जो दिखते मक्खियों की तरह है, पर उनकी जो फीडिंग हैबिट मतलब खाने का जो तरीका है वो है मॉस्किटो की तरह, ओके। चलिए फिर, और इनको लोकली कहा क्या जाता है, भूसी कहा जाता है, ठीक है। ये ब्लड चूसते हैं किसका, जो मतलब लाइव स्टॉक होता है, मतलब जैसे अपने मतलब कैटल होते हैं, गाय भैंस बकरी भेड़, ये सब वाइल्ड एनिमल भी ले लीजिए, जैसे डियर हो गया, हिरण, उनके भी है ना,
इनके सम ऑफ इट्स स्पीसीज स्प्रेड ब्लू टंग डिजीज, मतलब इसमें कुछ नहीं, मतलब जो जानवर का जो टंग होता है उसका रंग नीला पड़ जाता है और काफी फर्टाइल है। मतलब अगर ये हो जाता है तो बहुत चांसेस है कि आपका जो डोमेस्टिक मतलब एनिमल है वो खत्म हो जाए। ठीक है, अब ये देखिए इसमें है ब्लू टंग डिजीज। क्या है? ब्लू टंग हो जाता है, कलर चेंज होता है, डिस्कलरेशन है ना, फीवर, फेशियल स्वेलिंग हो जाती है, थ्रेट टू लिव स्टॉक, फार्मिंग एंड एग्रीकल्चर। ऑब्वियसली अगर डेथ होगा तो फिर मतलब इफेक्ट तो पड़ेगा ही, है ना, और कैन लीड टू डेथ। ओके, 9th हमारा न्यूज क्या है? कलारी पयाटू, विवाद है इसका, मतलब इसको लेके विवाद चल रहा है कि मतलब ये 38 जो एडिशन है नेशनल गेम का, जो कि मतलब उत्तराखंड में हो रहा है जनवरी में, वो उसमें मतलब पार्ट होगा कि नहीं होगा इस चीज में। पर हम लोग को मेन पार्ट क्या है कि हम लोग को ये पता होना चाहिए कि है क्या। कलारी पट्टू क्या है? 2 वर्ड से मिला, एक कलारी एक पयाटू। मतलब कलारी एक प्लेस हुआ है और पयाटू जो है मतलब आप एक मार्शल आर्ट का फॉर्म है। मतलब वो प्लेस, मतलब ये प्लेस हो गया मतलब जिम्नाजियम मान लीजिए, और पयाटू फॉर्म हो गया आर्ट का, मतलब उस प्लेस मतलब दोनों को मिला के प्लेस, और जब उस प्लेस पे जो आर्ट किया जाता है उसको मिला के नाम दिया गया। ठीक है, मार्शल आर्ट फॉर्म हो गया। ठीक है, ओरिजिन इसका केरला से ही है। कलारी मीन्स जिम्नाजियम वेयर पयाटू मार्शल आर्ट इज टॉट, मतलब वो प्लेस जहाँ पे ये चीज पयाटू जो मार्शल आर्ट है सिखाई जाती है, उसी को कहते हैं कलारी पयाटू। अब देखिए इसका मतलब इसको बोला जाता है कि परशुराम को क्रेडिट दिया जाता है, मतलब जो मतलब साधु थे, है ना, परशुराम जी, उन्होंने इसको स्टेब्लिश किया इस फॉर्म को, मतलब इस फॉर्म की लड़ाई फॉर्म को, मार्शल आर्ट को उन्होंने फॉर्म किया। इसमें 4 स्टेजेस होते हैं। पहला स्टेजेस होता है माई पयाटू, जिसमें मतलब बॉडी को प्रिपेयर किया जाता है लड़ने के लिए। ठीक है, फिर होता है कोलथारी, इसमें क्या होता है? ट्रेनिंग इन अटैक एंड सेल्फ डिफेंस। ठीक है, और उसके बाद होता है अंगाथैरी, इसमें क्या होता है जैसे कि आपने जब ट्रेनिंग ले ली, पहले तो आपने बॉडी प्रिपेयर कर ली कॉम्बैट के लिए, ट्रेनिंग ले ली, उसके बाद इसमें क्या है कि जब आपको सब चीज़ पता चल गया तो जो आपका मतलब पहले आपको ट्रेनिंग के समय लकड़ी का देते हैं, जब आपको आ गया है तो अंगाथारी में आपको जो वो जो लकड़ी का है उसको रिप्लेस कर देते हैं किससे? शार्प मेटल के ऑब्जेक्ट से, कि आप उससे वो कॉम्बैट होगा। ठीक है, और उसके बाद वीरोम काई, ये बेयर हैंड, सॉरी दोस्तों ये हैंड लिखा पर ये हैंड है। ठीक है, बेयर हैंड फाइटिंग। ठीक है, मतलब हथियार नहीं, हाथों से। उसके बाद स्टाइल इसके 3 होते हैं, वेटन थ्री पप्पू स्टाइल, अराप्पू काकाई स्टाइल, पिल्ला थांगी स्टाइल। ये थोड़ा सा अटपटा नाम है पर ठीक है, आप याद कर लीजिएगा। ओके, फिर 10वां न्यूज है हमारा NBWL डिनाइड प्रपोजल ऑफ सोप स्टोन माइनिंग नियर केदारनाथ बाय उत्तराखंड गवर्नमेंट। मतलब ये न्यूज ये बोल रहा है कि NBWL जो है एक बॉडी है, नेशनल बोर्ड ऑफ फॉर वाइल्ड लाइफ, उसने मना कर दिया है उत्तराखंड सरकार को माइनिंग करने के लिए सोप स्टोन। सोप स्टोन एक्चुअली क्या है, काम आता है, जैसे काफी जो पाउडर होता है, क्रीम होता है, इन सब चीजों में काफी यूज होता है इसका, है ना। सॉरी दोस्तों, तो इसकी माइनिंग के लिए मना किया है क्योंकि वो उसका कहना है, NBWL का कहना है कि जहाँ पे आप माइनिंग कर रहे हैं उसके आसपास मतलब कुछ स्पीसीज है जो उस प्लेस से ही रिलेटेड है, तो उनको नुकसान होगा, इसलिए आप वहाँ पे माइनिंग नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग को मेन क्या जानना है कि स्टैटिक पोर्शन इसका NBWL है क्या। अब देखिए NBWL जो होता है 2022 में आया था सामने। ठीक है, एक एक्ट के थ्रू बनाया गया था, सेक्शन के थ्रू, मतलब कुछ अमेंडमेंट के थ्रू, और इसको मतलब आप समझ लीजिए पहले ये अदर नेम से था, जैसे इंडियन बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ इसका पहले नाम था। ठीक है, उसी को चेंज करके 2022 में किया गया था, एक मतलब कुछ संशोधन करके। ठीक है, अब कॉन्स्टिट्यूट बाय सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर सेक्शन 5A ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। ठीक है, उसके बाद रिप्लेस्ड इंडियन बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ जो मैंने आपको बताया, जो कि स्टैब्लिश 1952 में हुआ था और चेंज हो गया इसका नाम। कुछ मतलब चेंजेस भी किया गया एक्ट में और 2022 में इसको चेंज कर दिया ना। ठीक है, इंडिया टॉप लेवल एडवाइजरी बॉडी, मतलब आप कोई भी काम रिलेटेड हो जैसे वाइल्ड लाइफ से, उसके कंजर्वेशन से या प्रोटेक्टेड एरिया से, ठीक है, तो उसके लिए आपको इससे इजाजत लेनी पड़ेगी। मतलब ये एडवाइजरी बॉडी, मतलब एडवाइस देगा ही देगा गवर्नमेंट को किसी भी मैटर में इसके। ठीक है, और मतलब इनकी मतलब बिना परमिशन के आप कोई मतलब जो जो काम नहीं कर सकते उनमें से है, जैसे कंस्ट्रक्शन ऑफ टूरिस्ट लॉजिस हो गए, बिना इनकी अनुमति के या रिकमेंडेशन के नहीं बना सकते आप। और कोई भी बाउंड्री जो है प्रोटेक्टेड एरिया पहले से घोषित है उसका बाउंड्री मतलब कम करना या फिर ज्यादा करना, है ना, ये भी आप नहीं कर सकते हो। उसके बाद डिस्ट्रक्शन एंड डाइवर्जन ऑफ द वाइल्ड लाइफ हैबिटेट, मतलब जो हैबिटेट वहाँ पे है उसका मतलब डाइवर्ट करना या डाइवर्जन करना एक जगह दूसरी जगह, या मान लो डिस्ट्रक्शन करना, ये भी आप बिना उनकी अनुमति के नहीं कर सकते।
और डी नोटिफिकेशन ऑफ टाइगर रिजर्व, ये भी आप नहीं हटा सकते। टाइगर रिजर्व मतलब डी नोटिफाई नहीं कर सकते आप, ठीक है। इसमें क्या है कि इट इज ए कमिटी ऑफ 47 मेंबर, जिसमें हेड हमारे होते हैं पीएम साहब, ठीक है। हमारे पास भी तो पीएम आप जानते ही हैं, मोदी साहब हैं, है ना। इसमें वाइस चेयरपर्सन होते हैं जो कि मतलब इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट के ही, मतलब जो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है उसी के मिनिस्टर होते हैं, ठीक है। इस आल्सो इंक्लूड्स आर्मी चीफ, ठीक है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हो गया, डिफेंस सेक्रेटरी हो गया, एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी, ये आप ध्यान रखिएगा। डिफेंस सेक्रेटरी और एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी ये पूछ सकता है, ठीक है, कि इनकी जो मतलब कमेटी होती है 47 मेंबर्स में, क्या ये इंक्लूड होते हैं कि नहीं, है ना, समथिंग ऐसा कोई क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद एक होता है स्टैंडिंग कमेटी ऑफ एनबीडब्ल्यू, मेन जो है प्रोजेक्ट क्लियरेंस बॉडी है, यही देती है। बाकी वो तो मतलब सारा चीज मतलब पॉलिसी एडवाइसेस करती है, बाकी ये क्लियरेंस काम ही करती है स्टैंडिंग कमेटी ऑफ एनबीडब्ल्यू, ठीक है। 11th न्यूज क्या है हमारा? 11th न्यूज है ताइवान ने मतलब NASM मतलब नासाम्स खरीदे हैं, ठीक है। अब हम बस ये याद रखें नासाम है क्या। नासाम एक मीडियम रेंज की, ठीक है, मिसाइल सिस्टम है, नेशनल एडवांस्ड सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम, मतलब जमीन से हवा में मारने के लिए, ठीक है। डेवलप्ड बाय यूएस की कंपनी है कोई और नॉर्वे, मतलब यूएस और नॉर्वे ने मिलकर इसको डेवलप किया है, डिजाइन और डेवलप दोनों, ठीक है। इंडिया के पास ये नहीं है, ये आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन बन सकता है कि नासाम क्या इंडिया के पास है कि नहीं है, तो आप इसका जवाब दे सकते हैं कि नहीं है, ठीक है। रेंज क्या है इसकी? 75 किलो, मीडियम रेंज की है, ठीक है। उसके बाद न्यूज आता है ओएस्टर, मतलब न्यूज में है कि मतलब मे हेल्प टू ट्रीट हेल्थ प्रॉब्लम कॉज्ड बाय एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बैक्टीरिया, मतलब वो बैक्टीरिया मतलब जिनको मतलब एंटीबायोटिक से भी खत्म नहीं कर सकते, उन बैक्टीरिया को खत्म करने के लिए मतलब ये काम आ सकता है ओएस्टर का ब्लड, है ना, ठीक है। अब हम लोग इसमें क्या जानेंगे, ओएस्टर क्या होता है स्टैटिक पोर्शन में। तो इस ओएस्टर हम ये कह सकते हैं मैरीन एनिमल है जो कि ब्लैकिश हैबिटेट है, जिसका मतलब खारे पानी में रहता है, ठीक है। और इसका शेप जो है इरेगुलर होता है। इसका मतलब की खासियत है कि इट कैन फिल्टर अप टू 1.3 गैलन्स ऑफ वाटर पर आवर, एक घंटे में, बहुत कम है ये, ठीक है। इसके पूरे शरीर पे मतलब आइज होते हैं, मतलब ये चारों तरफ देख सकता है, ठीक है। तो अपने और जो इसके ऊपर मतलब ये शिकार करना चाहेगा वो कर नहीं पाएगा, ये बच जाएगा, उनको पहले ही पता कर लेगा, ठीक है। डोंट हैव सेंट्रल नर्वस सिस्टम, मतलब इनको दर्द नहीं होता है, क्यों? क्योंकि इनके पास वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है ही नहीं, इनको बताया कि दर्द हो रहा है ना। और ये खाते क्या है? अलगी है और फूड पार्टिकल है, ठीक है। उसके बाद 13 न्यूज क्या है हमारा? यूएस प्रेसिडेंट और मतलब एक ऑर्डर निकाले हैं टू चेंज द नेम ऑफ देनाली माउंटेन। देनाली माउंटेन जो है देनाली फॉल्ट के पास ही है, ठीक है। और वहीं पे देनाली नेशनल पार्क भी है, ठीक है। और नाम क्या बोल रहे हैं लिखने के लिए? माउंट मैकिनली, न्यू नेम, ठीक है। अब पहले भी अब देखिए हम लोग इसमें पढ़ते हैं माउंट मैकिनली है कहाँ, क्या है, ठीक है। ये क्या है? नॉर्थ अमेरिका की सबसे हाईएस्ट पीक है, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका की, है ना। अब जान लीजिए नॉर्थ अमेरिका की हाईएस्ट पीक है। और उसके बाद आप इसका लोकेशन देखेंगे तो अलास्का रिंग, मतलब जो अलास्का है ना उसे वही पोर्शन में है, ठीक है। अपर हाफ पार्ट जो है इसका पूरा बर्फ से ढका है, जो कि बहुत सारी ग्लेशियर्स को फेडअप भी करता है, मतलब उनको फिल रखने के लिए, जैसे कि मतलब काहिलतना ग्लेशियर हो गया, मल्ड्रो ग्लेशियर हो गया, पीटर्स ग्लेशियर हो गया, रुथ ग्लेशियर हो गया, ट्राली का ग्लेशियर हो गया। प्लीज दोस्तों इन सबको एक बार मैप में आप नोटिफाई जरूर कर लीजिए, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद मतलब एक आप अलग से मैप सीरीज बना के रखिए, हर रोज जो भी आपको मैं देता हूँ या फिर जो भी चीज बताता हूँ उसको ढूंढ के उसको नोटिफाई कर लीजिए, ठीक है। फिर 14th आ गया आपका न्यूज, 24 जनवरी फाउंडेशन डे किसका? अपने उत्तर प्रदेश का। और कौन सा इस बार? 76 फाउंडेशन डे है 2025 में। अब स्टैटिक हम लोग देख लेते हैं यूपी के बारे में। यूपी मतलब उत्तर प्रदेश, फाउंडेशन डे कब है? 24 जनवरी, पर इसको फर्स्ट टाइम मनाया गया था कब? 1989 को, ठीक है। फॉर्मेशन कब हुआ था यूपी का? 24 जनवरी 1950 को इसका फॉर्मेशन हुआ था। और 1950 में फॉर्मेशन हुआ था, तो इसका 1950 में ही इसका नाम चेंज हुआ था, इसलिए फॉर्मेशन बोला जाता है उत्तर प्रदेश, ठीक है। 2000 में यूपी के पहाड़ी क्षेत्र मतलब जो ऊपर वाला पोर्शन था वो हटा दिया गया, मतलब अलग कर दिया गया, जिसको उत्तराखंड कहा गया और एक अलग स्टेट बन गया, ठीक है। अब बेसिक नॉलेज तो आप जानते होंगे, कैपिटल जो है इसका लखनऊ है, गोमती किनारे में है। उसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ हैं, बहुत खतरनाक सीएम है, पूरा क्राइम को खत्म कर चुके हैं, है ना, बहुत बढ़िया आदमी है। उस पर गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल, ठीक है। उसके बाद लेजिस्लेटिव काउंसिल सीट कितनी है इसमें? 100 है, ठीक है। लेजिस्लेटिव असेंबली सीट कितनी है? 403। राज्यसभा सीट कितनी है? 31।
लोकसभा सीट कितनी 80। आप जान लीजिए, कहा जाता है कि यूपी में जो जीत जाएगा वही सरकार बनाएगा, ठीक है ना। 24 जनवरी को कर्पूरी ठाकुर का एनिवर्सरी भी होता है, इस क्यों, जो कि बिहार के 11 सीएम थे, बहुत बढ़िया आदमी थे। चलिए फिर हम लोग 15 न्यूज़ देखते हैं क्या है। फीडे चेस वर्ल्ड चैंपियन होस्ट बाय इंडिया। इसमें स्टेटिक बस याद रखिएगा, इस वर्ल्ड कप को विश्वनाथन आनंद जी ने 2 टाइम्स जीता है, ठीक है। एक 2000 में, 2002 में, ठीक है। 16 न्यूज़ देखते हैं हम लोग। 16 न्यूज़ है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 रिलीज हुआ है, जिसमें इंडिया की रैंक जो है 4th है, फर्स्ट पे यूएसए है, सेकंड पे रसिया है, थर्ड पे चाइना है। ये जो रिलीज है 145 कंट्रीज में रैंक देती है, ठीक है। इसमें 145th रैंक पे भूटान है। इशू किया जाता है ग्लोबल फायर पावर के द्वारा, ठीक है। 17 न्यूज़ है हमारा नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन गुड गवर्नेंस, किसके द्वारा हेल्ड किया जाएगा, गांधी नगर, सॉरी दोस्तों, मतलब वो प्लेस कहाँ जहाँ पे हेल्ड होगा वो है आपका गांधीनगर गुजरात, ठीक है। 18 न्यूज़ क्या है, 6th एडिशन जो है इंटरनेशनल मिलेट फेस्टिवल का, वो होस्ट होगा कहाँ पे, कर्नाटका में, ठीक है, 2025 में, ओके। इसमें स्टैटिक पोर्शन क्या है कि ये स्टार्ट हुआ था 2017 से, ठीक। और स्टेट जो है सॉरी दोस्तों, एक बार और हम लोग देखते हैं। न्यूज़ जो है ये है कि 6th एडिशन जो है इंटरनेशनल मिलेट फेस्टिवल का होस्ट कौन करेगा, कर्नाटका करेगा, ठीक है। ये स्टार्ट हुआ था इंटरनेशनल मिलेट फेस्टिवल 2017 में, ठीक है। और स्टेट वाइज प्रोडक्शन के हिसाब से आप देखेंगे मिलेट के, फर्स्ट जो है राजस्थान, सेकंड जो है कर्नाटका, ठीक है। 2023 डिक्लेयर्ड एज इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स बाय यूएन, ठीक है। 19 न्यूज़ देखते हैं हम लोग। 19 न्यूज़ है पीएम, नए पीएम हुए हैं प्राइम मिनिस्टर किसके, आयरलैंड के माइकल मार्टिन। स्टैटिक पोर्शन आप बस जान लीजिए कि इसकी कैपिटल डब्लिन है, यूरोप में एक कंट्री है, ठीक है। 20 न्यूज़ जो है आपका क्रिस्टल अवार्ड कितने 3 लोगों को दिया गया है फॉर कंट्रीब्यूशन इन सोशल इन्वायरमेंट एंड इनोवेटिव फील्ड्स। स्टैटिक इसका पोर्शन ये आप जान लीजिए, ये किसके द्वारा दिया जाता है, तो ये WEF के द्वारा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का हेडक्वार्टर कहाँ है, जिनीवा स्विट्जरलैंड में, ठीक है। और स्टेब्लिश कब हुआ था ये, 24 जनवरी 1971 में। चलिए 21 न्यूज़ देख लेते हैं हम लोग। 21 न्यूज़ है हमारा पांगसू पास इंटरनेशनल फेस्टिवल, जो कि अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। अब इसमें स्टेटिक आप जान लीजिए, पान सुआंग पास कहाँ है, ये इंडिया और म्यांमार के बॉर्डर पे पड़ता है और पटकई हिल्स में पड़ता है, ठीक है। इसकी खास बात क्या है कि जो अहोम ट्राइब है वो असम में आई थी इसी पास के द्वारा 13th सेंचुरी में, ठीक। 22nd न्यूज़ है हमारा संजय सिस्टम। ये कुछ नहीं है, मतलब एक बैटलफील्ड सर्विलियंस सिस्टम है, ठीक है, जो कि मतलब जमीनी और हवाई दोनों को कॉम्बिनेशन को मिला के चलती है, ठीक है। मतलब काफ़ी एक्यूरेट और रियल टाइम इंफॉर्मेशन देती है ना। इंडियन आर्मी के लिए काफ़ी मददगार होगी, है ना। मान लो कोई भी अगर आग सीमा के अंदर आने की कोशिश करेगा तो तुरंत रिस्पॉन्स देगी। उसके बाद नोट कर लीजिए 2025 को डिक्लेयर किया गया एज ए ईयर ऑफ रिफॉर्म्स, किसके लिए, मतलब इंडियन आर्मी के लिए, बाय डिफेंस मिनिस्ट्री टू मेक इंडियन आर्मी टेक्नोलॉजिकली एडवांस, ठीक है। 23rd न्यूज़ है 24 जनवरी को इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन भी बनाया गया। अब देखिए, तो मतलब इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन भी होता है 24 जनवरी, ठीक है। अब हम लोग डिस्कस करते हैं कल के क्वेश्चन का आंसर। तो कल मैंने दिया था आपको अमराबाद टाइगर रिजर्व ढूंढने के लिए। तो ये जो है आपका नल्लामाला हिल्स तेलंगाना में पड़ता है और यहाँ पे चेंचू ट्राइब भी मिलती है, ठीक है। उसके बाद मैंने ये आपको एक क्वेश्चन दिया था, तो अगर आप देखेंगे तो ये 30 डिग्री है, तो अगर 30 डिग्री आप देखेंगे तो PT बटा ED हो जाएगा, है ना। तो ये आ जाएगा 3/ED और 1/√3, ED इक्वल टू 3√3 हो जाएगा और AB इक्वल टू हो जाएगा ED प्लस DB हो जाएगा। तो 1045 अगर निकालेंगे इस ट्राइंगल में तो BD आ जाएगा आपका 3 मीटर। अब दोनों को प्लस कर देंगे तो 3 प्लस 3√3, तो AB इक्वल टू 3 इंटू 1 प्लस √3, ठीक है। उसके बाद चलिए आप ये 2 क्वेश्चन है जो कि आप आज कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है। नहीं तो आप तैयार रखिएगा, कल हम लोग इसका डिस्कशन करेंगे। प्लेसेस में आप नाइजीरिया देखिएगा और क्वेश्चन आप ये वाला मैथ का देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए फिर ख़त्म करते हैं सेशन को। और हाँ दोस्तों, अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करिएगा। और बाकी चलिए ठीक है फिर, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।